गरीब पापा का अमीर बेटा। रामापुर के गांव में एकनाथ नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो बहुत ईमानदार था। एकनाथ जीने के लिए सड़क के बगल में चाबियां बनाकर बेचता रहता था। वहां लोग आकर नकली चाबी बनवाकर उनको पैसे देते थे। एकनाथ का बेटा का नाम लोकनाथ था। उसके जैसे उसका बेटा गरीब जिंदगी जिए ये एकनाथ को पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने बेटे को अच्छा कॉलेज में पढ़ा रहा था। लोकनाथ भी बहुत अच्छा पढ़ाई करता था। वो खाली समय पर आकर उसके पिता के पास काम सीखता था। तब एकनाथ, तुम क्यों सीख रहे हो ऐसा काम? तुम इसको सीखकर क्या करोगे बताओ? कल जब पढ़ाई खत्म हो जाएगा तो अच्छा नौकरी करोगे ना? कहा। तब लोकनाथ, वो है और ये है। अगर कल सही नौकरी नहीं मिला तो ये काम करके जीना पड़ेगा शायद, किसको पता है? कहा। फिर लोकनाथ पढ़ाई खत्म करके अपने पिता के पास आकर, पिताजी मैं शहर में जाकर नौकरी ढूंढूंगा, मिलते ही आपको खबर करूंगा। कहा। तब एकनाथ खुश होकर, ठीक है बेटा, बहुत खुशी की बात है, ये लो खर्चे के लिए ये पैसे रखो, अच्छा है, कहकर पैसे देकर भेज दिया। फिर एक दिन लोकनाथ अपने पिताजी को फोन करके, पिताजी यहाँ पर बहुत अच्छा नौकरी मिला है मुझे, महीने का 10 लाख रुपए वेतन है, बहुत जल्द ही गांव आऊंगा, माँ को हाल चाल पूछा है कहना और ध्यान रखना। कहा। तब एकनाथ खुशी से झूम उठा। फिर जैसे ही कहा था वैसे एक दिन लोकनाथ सूट बूट पहनकर एक कीमती कार में गांव उसका घर आया। अपने माँ पिता को कीमती तोहफा भी दिया। तब माँ, बेटा तुमको देखकर बहुत खुशी हो रहा है, अब तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की देखकर शादी किया तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, बोली। तब लोकनाथ, ठीक है माँ, मगर अभी नहीं, मैं थोड़ा सेटल होने के बाद करूँगा। कहा। ऐसे अगले दिन उसके कार में शहर चला गया। एक दिन एकनाथ बगल वाले गांव जाकर आते समय बहुत थक गया था। तभी एक पुलिस जीप आ रहा था तो उसने लिफ्ट मांगा। फिर पुलिस वालों ने उसको गाड़ी में चढ़ाकर उसको लेके गए। रास्ते में गाड़ी में बैठा हुआ पुलिस ऑफिसर, क्यों जी धूप में थक गए हैं क्या? रामापुर को ही जा रहे हैं ना आप? पूछा। तब एकनाथ, हाँ सर, आपको देखने से तो हमारे गांव के पुलिस जैसे नहीं दिख रहे हो, कौन सा एरिया है आपका? पूछा। तब वो पुलिस, हाँ जी हम शहर के पुलिस हैं, एक जरूरी काम पर गांव जा रहे हैं, कहकर जेब में से एक फोटो निकालकर उसे दिखाया। ये आपका गांव का ही है क्या आप इसको जानते हो? कहकर पूछा। वो देखा तो लोकनाथ का फोटो था। तब एकनाथ हैरान हो गया। हाँ सर पता है, लेकिन इसने कुछ अपराध किया है क्या? पूछा। तब पुलिस ऑफिसर, ये कोई मामूली अपराधी नहीं है जी, इसने बड़े बड़े बैंक्स के लॉकर्स को आसानी से खोलकर करोड़ों चुरा लिया है, जितना बड़ा लॉकर होने से भी वो आसानी से खोल सकता है। वैसे कौन है ये? पूछा। तब एकनाथ, ये मेरा बेटा है सर, शहर में नौकरी कर रहा है कहकर हमसे कहा था, मगर आप ऐसे कह रहे हो, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ सर, वो ऐसा आदमी नहीं है सर, मगर उसने मुझसे चाबी बनाना सीखा था, इसलिए शायद जितना भी बड़ा लॉकर होने से भी आसानी से खोल पा रहा है। क्या है, सब कुछ विभ्रांति जैसा लग रहा है मुझे, माफ कीजिए सर, ऐसा दुखी से कहा। तब पुलिस ऑफिसर, आप इतना ईमानदारी से सच बताने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपका बेटा सीसीटीवी कैमरा में पकड़ा गया है, इसलिए जरूर अपराध किया है, वो कहाँ पर होगा क्या आप बता सकते हो? पूछा। तब एकनाथ, उसने ऐसा काम किया है सुनकर एक पिता के नाते मुझे बहुत दुखी हो रहा है, मगर एक ईमानदार आदमी के नाते और देशभक्त के हिसाब से उसको सजा मिलना चाहिए कहकर इच्छा करता हूँ सर। सच में वो कहाँ है मुझे पता नहीं है, मगर आपके लिए वो कहाँ है पता करता हूँ, रुकिए, कहकर उसका बेटे को फोन करके, बेटा मैं बोल रहा हूँ, माँ तुम्हें देखना चाहती है, दया करके कहाँ पर आना है बताओ। कहा। तब लोकनाथ ने कहाँ पर आना है बताया। उसके हिसाब से पुलिस को लेकर एकनाथ उसके घर गया। पुलिस लोग दरवाजा खोलकर अंदर जाकर देखे तो लोकनाथ वहां पर नकली चाबी बनाते हुए दिखाई दिया। पुलिस को देखकर लोकनाथ चौंक गया। तब पुलिस ने उसको पकड़ लिए। फिर लोकनाथ, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पढ़ाई के हिसाब से मुझे कहीं पर भी सही से नौकरी नहीं मिला, तब कुछ बुरे लोगों से परिचय हुआ था और ऐसे ही चोरी के रास्ते में लेकर आ गए। मैंने आपसे सीखा हुआ विद्या से ही ये सब किया है, अब से कभी भी पैसों के आस में नहीं जाऊंगा पिताजी, कहकर दुखी हुआ। ऐसे जेल में सजा काट कर बाहर आने के बाद लोकनाथ उसका बुद्धि बदलकर पिता को काम पर मदद करते हुए अच्छा नाम कमाया।